वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजरायल का गाजा में बड़ा हमला, हमास के नए चीफ का अंत, मोहम्मद ओदेह को मार गिराया, हमास को सबसे बड़ा झटका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही, इजरायल और हमास के बीच जंग एक बार फिर से गर्म हो गई है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास की सैन्य शाखा के नए प्रमुख मोहम्मद ओदेह को मार गिराया है। आपको बता दें, ओदेह को अक्टूबर 2023 में हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा था। इजरायल ने खुद इसकी पुष्टि की है। गाजा में इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। उधर लेबनान में भी इजरायल ने हिजबुल्लाह पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गाजा में उन्होंने हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड के नए मिलिट्री चीफ मोहम्मद ओदेह को मार गिराया है। ओदेह को सिर्फ एक हफ्ते पहले ही हमास का नया सैन्य प्रमुख बनाया गया था। इजरायल का कहना है कि वो 7 अक्टूबर 2023 के हमले में मुख्य प्लानर में से एक था। उस समय वो हमास की खुफिया इकाई का प्रमुख था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने संयुक्त बयान जारी किया है कि हम 7 अक्टूबर वाले हमले में शामिल हर व्यक्ति को खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी खबर पोस्ट की है। मोहम्मद ओदेह हमास के लिए काफ़ी फेमस व्यक्ति था। उसे हाल ही में इज अल दीन अल हद्दाद की जगह मिलिट्री चीफ बनाया गया था। इज अल दीन को 2 हफ्ते पहले इजरायली हमले में भी मार दिया गया था। इजरायल का आरोप है कि ओदेह ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों की हत्या, अपहरण और कई हमलों की प्लानिंग की थी। इजरायल के लिए वो एक हाई वैल्यू टारगेट था। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजरायल हमास के टॉप लीडर्स को एक एक करके निशाना बना रहा है। पहले इस्माइल हानिये, यादा सिनवार, मोहम्मद दीफ को मारने का दावा किया जा चुका है। अब ओदेह की बारी आई। गाजा में इजरायली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमास की सिविल डिफेंस एजेंसी के अनुसार पश्चिमी गाजा सिटी के रिमाल इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 72,803 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इजरायल के आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमास हमले में 1221 इजरायली मारे गए थे। नेतन्याहू का रुख अब और भी बहुत सख्त होने वाला है। वो कह रहे हैं कि हमास को पूरी तरीके से खत्म किए बिना वो रुकने वाले नहीं। इजरायल के हमले सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं हैं। लेबनान में भी इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। टायर और मरजायन जिलों में भी कई इलाकों जैसे बुर्ज रहाल, शरीफा, अस्सवाना और कबरीखा पर एयर स्ट्राइक की गई है। नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा कि हम हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में हैं। हाल के हफ्तों में हमने 600 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया है और हम तेजी से और तेज कार्रवाई करेंगे और ज़्यादा आतंकियों को मारेंगे। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद इजरायल ने गाजा में भी भारी सैन्य अभियान शुरू किया था। अब ये जंग 19 महीने से ज़्यादा समय से चल रही है। इजरायल का लक्ष्य है कि हमास की सैन्य क्षमता को पूरी तरीके से तोड़ना और उसके टॉप लीडर्स को खत्म करना। हालांकि हमास की तरफ से अभी तक ओदेह की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इजरायल दावा कर रहा है कि ऑपरेशन सफल रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि हमास के लिए लीडर को मार गिराने से उसकी कमान पर असर पड़ेगा, लेकिन पूरी तरीके से उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। इजरायल हमास जंग अभी भी पूरी तरीके से जारी है। मोहम्मद ओदेह जैसे बड़े कमांडर का मारा जाना इजरायल के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन गाजा में मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबनान में भी हिजबुल्लाह के साथ टकराव चल रहा है और पूरा पश्चिम एशिया युद्ध के कारण पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर होता दिख रहा है।